प्रवक्ता विपिन कैंथोला भी कोरोना पॉजिटिव आए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कैंथोला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो बंशीधर भगत उनके बेटे पहले पॉजिटिव आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब यहाँ टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपना टेस्ट कराया है और इन सबके बीच बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला पॉजिटिव आए हैं। चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की दस्तक हो चुकी है और स्थिति यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और आईटीबीपी के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। बीआरओ ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गरबियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और आईटीबीपी के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरी तरफ डॉक्टरों की चेतावनी। इन हालातों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर से यानी कि कल से वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो अगले सोमवार से आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल 4 बड़ी मांग है डॉक्टर की, जिनमें पहली मांग है कि 1 दिन की तनख्वाह ना काटी जाए। दूसरी मांग है कि जो पीजी के छात्र हैं उनको आधी नहीं बल्कि पूरी सैलरी दी जाए। तीसरी मांग है कि जिलाधिकारी को छोड़कर कोई भी दूसरा अधिकारी उनको देखे नहीं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए केवल जिलाधिकारी को ही यहाँ पर नॉमिनेट किया जाए। चौथी मांग ये है कि अगर ज्यादातर जांच में डॉक्टर पर कार्रवाई होती है जबकि व्यवस्थाओं का भी अभाव अस्पताल में होता है जिसके लिए व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, तो ऐसे में हर गलती के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं है। शुरू से कितनी बार हमने लेटर लिख दिया कि भाई हमारी सैलरी ना काटी जाए 1 दिन की, वो काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको शुरू में भाई लॉकडाउन के चलते ऑफिस बंद रहे, बाद में 50%, कभी 30%, कभी 70% चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो उनका पेट्रोल तो बचा होगा। हमारे लोग तो जब लॉकडाउन में गाड़ियां कईयों को चलानी नहीं आती हैं, वो लोग अपने ड्राइवर करके गाड़ी करके आए हैं, तो कितनी परेशानी हुई। और एक अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिए जाने की जगह